एनसीईटी के एग्ज़ाम में हमारा जो फोर्थ सेक्शन होता है, फोर्थ सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसका सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस का कोड है 327, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। लास्ट ईयर 2026 यानी कि 12 फ़ैब को ये सिलेबस चेंज हो गया था, यानी कि नया सिलेबस आया है। वही नए सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि लास्ट ईयर इस कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इस पेपर में इस सेक्शन में 23 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। यानी कि ये जो सेक्शन है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट, ये 80 नंबर आपको दे सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला है और ये स्कोरिंग है। और ये सबके लिए, सारे सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप बीए बीएड करना चाहें, बीएससी बीएड, किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप, कोई भी सब्जेक्ट। लेकिन ये वाले दो सेक्शन, एक तो जनरल टेस्ट और एक ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ये कॉमन होते हैं। तो इस सिलेबस को हम देखते हैं। तो पहला जो यूनिट है, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। टोटल में इसमें 10 यूनिट्स हैं, तो हम यूनिट वाइज देखेंगे। नो, तो पहला जो यूनिट है वो है अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम एंशियंट इंडिया से लेकर, एंशियंट ज्ञान परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा थी, एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम था, उससे लेकर अभी प्रेजेंट के टाइम पे जो एजुकेशन हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, सारी उसका एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रेगुलेट करने वाली बॉडीज़ जैसे कि एनटीए, जैसे सीबीएसई और बहुत सारी बॉडीज़ जो रेगुलेट करती हैं हमारे वक्त, जैसे बहुत सारी कमिटीज़ बनी, एनसीएफ, और बहुत सारी कमिटी कमीशंस आए जिन्होंने इसमें चेंजेस लेके आए, अमेंडमेंट किया इस एजुकेशन सिस्टम में, उनके बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ही जनरल सिलेबस है, यानी जनरिक टर्म दिए गए हैं, लेकिन अगर हम पढ़ने चले जाएँ तो इसमें बहुत डीप है। डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, जो हम लर्नर्स यानी कि जो पढ़ते हैं, बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाएँगे, हम टीचर बनने के बाद, उनके अंदर डाइवर्सिटी यानी कि अलग-अलग क्रिएटिविटी होंगी, पर्सनैलिटी डाइवर्सिटी होंगी, इंटेलिजेंस लेवल अलग होगा, इंटरेंस अलग होगा, लर्निंग प्रेफरेंसेस अलग होंगी, डिसेबिलिटीज़ अलग होंगी। यस। और ये थर्ड यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड प्रोसेस। तो पहले यूनिट से सिर्फ लास्ट ईयर 2026 में ही पेपर हुआ है, क्योंकि उससे पहले दूसरा सिलेबस था। तो एक क्वेश्चन आया है दूसरे यूनिट से भी, एक क्वेश्चन आया है दूसरे यूनिट से भी। पहले यूनिट से एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया है, एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है, पहले यूनिट में। दूसरे वाले में, इस वाले डाइवर्सिटी लर्नर से भी एक क्वेश्चन आया है। तीसरा यूनिट टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड यानी कि डिस्कशन मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, या लेक्चर मेथड है, कौन सा मेथड है। जनरल लैंग्वेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करें, जनरल मेथड क्या है। जॉयफुल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि एक्सपीरियंस करके, एक्टिविटी करके। आर्ट इंटीग्रेटेड, लास्ट ईयर इस आर्ट इंटीग्रेटेड से हमें 4 क्वेश्चन पूछ मिले थे। ये आर्ट इंटीग्रेटेड से 4 क्वेश्चन आए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इंक्लूसिव पेडागोजी, यानी सबको एक साथ, सारे डाइवर्स स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाना। प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग, क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं। असेसमेंट, यानी कि हम टेस्ट कैसे लेते हैं, जज कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ कॉमन असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज़ लर्निंग असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। एक साथ, मतलब हमें लोग बच्चों की नीड्स एंड स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनका इवैल्यूएशन। क्लासरूम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द क्लासरूम, क्लासरूम बिहेवियर को मैनेज करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़, टेक्निक्स लाइक कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पॉजिटिव डिसिप्लिन, एक्टिव इंगेज्ड क्लासरूम, क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। उनको टाइम मैनेज कैसे करें, ये सब टीचर्स के लिए हैं। टाइम मैनेज कैसे करें, हैंडलिंग डिसरप्टिव बिहेवियर्स को कैसे, मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं उनको कैसे मैनेज करें, उनका बिहेवियर को कैसे मैनेज करें उनको। सिर्फ जो यूनिट है हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर, तो हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। पर्सनल एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, वैल्यूज़, मोरल्स, हमें क्या, किस स्टैंडर्ड का मोरल थी हमें बच्चों के को शो करनी चाहिए। ग्रेट एंशिएंट ट्रेडिशन, हमारा गुरु, ग्रेट एंशिएंट ट्रेडिशन जो पहला वाला है, उसी से कनेक्टेड गुरु से परंपरा थी, उससे हमें उसकी वैल्यूज़, उसकी फ़िलॉसफी को देखेंगे। एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, एथिक्स, टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर, को कोई डिक्टेटर नहीं होगा, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर होगा। वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान का भंडार है टीचर और बच्चा खाली है, ऐसा नहीं है। बच्चा भी है, बच्चा खुद से सीखेगा, बस वो खुद से उसकी टेंडेंसी है सीखने की, टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर काम करेगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज़, साथ ही साथ आपको हम बताते चलें किस यूनिट से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि यूनिट 1 से मैं बता चुका हूँ 1 क्वेश्चन आया था, यूनिट 2 से भी 1 क्वेश्चन आया था, यूनिट 3 से 5 क्वेश्चन आए थे। इस वाले यूनिट से हमारे 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चंस आए थे। हुँ, जो कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आर्ट इंटीग्रेटेड से ही सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे। वहाँ हमारा यूनिट 8 से, जो हमारा ये वाला यूनिट है ना, सब्जेक्ट नॉलेज वाला,
ये सब्जेक्ट नॉलेज वाला यूनिट है जो 8, इससे 8 क्वेश्चंस आए थे। एंड 10th वाले को 8 से भी 8 क्वेश्चन आए थे, यानी जो 10th वाला है इस नेरेटिव वाला, इससे 8 क्वेश्चंस आए थे। और ये बाकी यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 9 से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इस 7 से भी नहीं आया, 4 से भी नहीं आया था, हमारा 4 से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 6 से भी नहीं आया था। इन सब यूनिट से ही नहीं आया। पहले यूनिट जो बताया, पहले यूनिट से एक क्वेश्चन आया, दूसरे से एक क्वेश्चन आया है, थर्ड में 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें थर्ड इंटीग्रेटेड से ही 4 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज से 8 क्वेश्चन आए हैं, और नैरेटिव यानी कि जो 10th वाला यूनिट है उससे भी 8 क्वेश्चन आए थे। हम्म तो 8 सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि जो हम सब्जेक्ट्स उनकी नॉलेज, सब्जेक्ट के बारे में लैंग्वेज से क्वेश्चन आ सकता है, साइंस से बेसिक क्लास 1 to 10 से इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सॉरी 6 to 10 के बीच में आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको पढ़ लीजिए, लैंग्वेज को, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फेमस पर्सनालिटीज़ इन ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन। इनको मतलब इनके जो इन डिसिप्लिन को ग्रोथ करने में, यानी कि डिस्कवरीज जो हैं इस फील्ड में किसकी किसकी हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनके उन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ लीजिए। कोर कॉन्सेप्ट एंड देयर पेडागोजी, उनको कैसे पढ़ाएं। ये भी आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन कहने की मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करें, कैसे करें। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिक्सा, निशिता, स्वयं पोर्टल, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन आ गया स्वयं गवर्नमेंट की तरफ से, पीएम ई विद्या, प्रशांत, इन सब चीज़ों को। नैरेटिव यानी कि हम स्टोरी, नरेशन यानी कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, नरेशन यानी कि आइडियोलॉजी पे, आइडियाज़ पे क्वेश्चन आएंगे, किस पर्सनल, गांधी की आइडियाज़ क्या हैं, विवेकानंद की क्या फिलोसफी है, क्या आइडियाज़ हैं, कृष्णमूर्ति, औरोबिंदो, सवित्रा फुले, इनके। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो मैक्सिमम फैक्चुअल फैक्ट बेस पर डायरेक्ट आपके पेन जो पूछे गए थे, वो 17, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट बेस पे आए थे। और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, कॉन्सेप्ट के बेस पर पूछा गया था, वो 6 क्वेश्चंस आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ लिया गया था, एमसीक्यू, मतलब डायरेक्ट आपको आंसर करना था। लेकिन यहाँ पर मैच करके भी क्वेश्चन आए थे, आपको मैच करना था। आपको एक पैराग्राफ दे दिया था, अनसीन पैराग्राफ, उसमें से क्वेश्चंस करने थे। ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आए थे, यानी कि हर कैटेगरी के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।